नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। बिंधवा रीवा के लिए वरदान मानी जाने वाली सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पदस्थ चिकित्सकों द्वारा हार्ट के मरीजों का जिस तरह से रीवा व आसपास के मरीजों का सफल इलाज किया जा रहा है, वह रीवा के लिए बड़ी खुशी एवं उपलब्धि दोनों मानी जा रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से अवगत कराते हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पदस्थ कार्डियोलॉजी चिकित्सक की बड़ी उपलब्धि, महज एक दिन में हार्ट के 7 मरीजों का किया गया सफलतापूर्वक ऑपरेशन व उपचार। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यह सब कर दिखाया है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पदस्थ कार्डियक स्पेशलिस्ट डॉक्टर एसके त्रिपाठी ने, जिन्होंने पहली बार एक ही दिन में 5 एंजियोप्लास्टी एवं 7 एंजियोग्राफी एक साथ करते हुए बड़ी सफलता प्राप्त की है। डॉक्टर एसके त्रिपाठी की इस पहल से जहां रीवा व बिंध के मरीजों को बड़ी राहत मिल रही है, वहीं मरीजों को अब दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। चिकित्सा जगत में डॉक्टर से त्रिपाठी का कार्य हार्ट के मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इनके द्वारा किया जा रहा प्रयास अपने आप में यह दर्शाता है कि हार्ट जैसी गंभीर बीमारी के लिए अब बिंधवासियों को कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं रही। हार्ट जैसी गंभीर बीमारी का संपूर्ण इलाज बड़े ही सरल व सुगम तरीके से उपलब्ध हो रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर एसके त्रिपाठी द्वारा अब तक में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 90% तक गरीब व ज़रूरतमंदों का मुफ्त में सफलतापूर्वक ऑपरेशन व इलाज किया जा चुका है। इस संबंध में जब हमारी बात डॉक्टर श्री त्रिपाठी से हुई तो उन्होंने बताया कि जब से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत रीवा में हुई है, तब से लेकर आज तक में वे सफलतापूर्वक 5 पेसमेकर लगा चुके हैं तथा दर्जनों की तादाद में एंजियोप्लास्टी के साथ साथ 16 एंजियोग्राफी भी कर चुके हैं, जो बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जिसका लाभ रीवावासियों को मिल रहा है। खास बात यह भी मानी जा रही है कि ज़्यादातर मरीजों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला है, जिसके चलते यह महंगा इलाज लोगों को निःशुल्क प्राप्त हो सका है। एक्चुअली ये जो प्रोसीजर मैंने किए हैं, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ये प्रोसीजर्स हम हार्ट के पेशेंट्स में करते हैं। हार्ट के पेशेंट्स में भी जो हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं, उनके हार्ट की जो धमनियां होती हैं, जिसे कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है हार्ट अटैक में। उसको तुरंत खोलना बहुत ही आवश्यक होता है। तो हमारे पास हार्ट अटैक के 4 से 5 पेशेंट एडमिटेड थे। 1-2 पेशेंट पुराने भी थे। तो हमें उन सारे पेशेंट्स का प्रोसीजर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, उनकी जान बचाने के लिए। तो हमने प्लान बनाया कि सारे पेशेंट्स का प्रोसीजर एक ही दिन में करते हैं। तो हमारे पास 7 पेशेंट्स थे। उन सारे 7 पेशेंट्स को एक ही दिन में पोस्ट करके सबकी एंजियोग्राफी हमने की। उनमें से 5 पेशेंट्स ऐसे थे जिनमें कि जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक थी। 2 पेशेंट तो ऐसे थे जिनकी आर्टरी जो है पूरी तरह से ही ब्लॉक थी। तो उन सबको खोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। पूरी तरह से बंद आर्टरी को खोलना बहुत ही जटिल ऑपरेशन होता है, उसको भी हमने किया। ये पूरे प्रोसीजर को करने में और पूरी तैयारी करने में हमें सुबह 8 से लेकर रात के 9 बजे तक का टाइम लगा। करीब 12 से 13 घंटे टाइम लगा। बिना रेस्ट किए सारे प्रोसीजर हमने किए, तब जाके रात के 9 बजे तक सारे प्रोसीजर कंप्लीट कर पाए। सारे पेशेंट्स पूरी तरह से स्वस्थ हैं। प्रोसीजर बहुत ही अच्छे हुए, रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा था, पेशेंट्स काफ़ी खुश हैं। उनमें से 5 पेशेंट्स में से 3 पेशेंट जो हैं आयुष्मान के थे, जिनके पास पे करने के लिए इतने बड़े प्रोसीजर्स के लिए पैसे नहीं थे, तो वो प्रोसीजर्स पूरी तरह से फ्री में हुए। बाकी 2 पेशेंट्स पेड पेशेंट्स थे। सबका प्रोसीजर बहुत ही अच्छे से हुआ है। सारे पेशेंट्स पूरी तरह से स्वस्थ हैं। डॉक्टर एसके त्रिपाठी से बात करने पर एक बात जो निकलकर सामने आई है, वह चौंकाने वाली है, क्योंकि वर्तमान परिवेश में 40 वर्ष से कम आयु के अधिकतर मरीज हार्ट के पाए जा रहे हैं। इसकी मुख्य वजह उन्होंने खान पान एवं नशे को माना है। आइए जानते हैं इस संबंध में डॉक्टर श्री त्रिपाठी का क्या कहना है। इसके अलावा रीवा दर्शन से चर्चा करते हुए कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एसके त्रिपाठी ने बताया कि अगर खान पान को नेचुरल रखा जाए और शारीरिक व्यायाम, योग, प्राणायाम आदि करके लोग इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं।
साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि हार्ट अटैक आने पर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और ऐसी स्थिति में हार्ट अटैक से बचाव को लेकर बिना देरी किए तत्काल चिकित्सक के पास पहुंचना चाहिए, तभी हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। एक्चुअली में अगर हम पहले की बात करें तो पहले लोगों का खान पान रहन सहन जो है वो काफ़ी अच्छा रहता था। काफ़ी हेल्दी फूड हैबिट्स रहती थी। और जो वातावरण में प्रदूषण है ये सब चीज़ें कम थी, लोगों में एडिक्शन नहीं था, स्मोकिंग अल्कोहल ये सब नहीं लेते थे। तो पहले हार्ट की बीमारियां जो होती थी वो एक उम्र के बाद होती थी, जब उम्र के कारण आर्टरीज में प्रॉब्लम्स आने लगती थी। तो जनरली 50 ईयर के बाद ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ करती थी पहले। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों की लाइफस्टाइल्स बदली हैं, लोगों का खान पान बदला है। फास्ट फूड्स लोग काफ़ी खा रहे हैं, घी डालडे और फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। कोक्स हैं, पैकेज ड्रिंक्स हैं, पैकेज्ड फूड्स हैं। लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो वो भी एक फैक्टर है। साथ में एडिक्शन है, लोग स्मोकिंग आजकल कर रहे हैं, कम उम्र के बच्चे अल्कोहल ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक साथ जुड़ के जो है हार्ट के इन सब चीज़ों के कारण ही आजकल हम देख रहे हैं कि जो यंग लोग भी हार्ट के रोग की चपेट में आ रहे हैं। अब यही जो हमने प्रोसीजर किए एक साथ 5 एंजियोप्लास्टी की, तो उन्हीं में अगर देखें तो 3 पेशेंट ऐसे थे जो 40 साल से कम उम्र के थे। इनफैक्ट एक पेशेंट तो 30 ईयर का था। तो इस एज में जनरली हार्ट की बीमारियां नहीं होनी चाहिए, फिर भी ऐसी हो रही हैं। उसका रीज़न मैंने बता ही दिया। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हार्ट की बीमारियां होने का रीज़न जेनेटिक होता है, फैमिलियल होता है। क्या उस उसमें ऐसा है कि अगर उनके माँ बाप को हार्ट की बीमारी 40 साल से पहले हो गई है तो बच्चे में भी हो सकता है कि हार्ट की बीमारी पहले हो जाए। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो पेशेंट है उसकी लाइफस्टाइल ख़राब हो। लाइफस्टाइल अच्छी होने के बावजूद भी हार्ट की बीमारी हो सकती है। उसका रीज़न फैमिलियल या जेनेटिक हो सकता है। लेकिन ऐसे पेशेंट बहुत कम होते हैं जिनमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मोस्टली 95% से ज़्यादा पेशेंट्स तो वही होते हैं जिनमें हार्ट की बीमारियों को अवॉइड किया जा सकता है, अपनी लाइफस्टाइल को बदल के, एडिक्शंस को जो है अपने कम करके या ख़त्म करके, प्राणायाम करके, स्ट्रेस को ख़त्म करके इन चीज़ों को वो कंट्रोल में किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है। बिल्कुल। आपने 2 क्वेश्चन एक साथ पूछे। पहला तो हमें कैसे बचना है बीमारी से, आपने ये पूछा। दूसरा आपने पूछा कि बीमारी होने पे हमें त्वरित क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि बचाव कैसे करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस। मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ही स्कूल्स में सिखाया जाना चाहिए कि यह हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, एडिक्शन से कैसे बचें, दिमाग को कैसे शांत रखें। ये सारी चीज़ें अगर हम बचपन से इनकलकेट करेंगे, उनको बताएंगे स्टूडेंट्स को, तो बाद में जाके वो लाइफस्टाइल में उनकी खराबियां नहीं आएंगी, वो गलत दिशा की तरफ जो है भ्रमित नहीं होंगे। ये तो हुई स्टूडेंट लाइफ की बात। उसके बाद भी एक एज के बाद भी हमें मीडिया में या फिर पेपर्स में या फिर गवर्नमेंट को भी एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हमें अवेयरनेस स्प्रेड करें मीडिया के माध्यम से कि हेल्दी रह सकें। इससे क्या होगा कि हॉस्पिटल्स के ऊपर जो है लोड कम होगा, इकोनॉमिक बर्डन कम होगा। तो मेन चीज़ वही है कि लाइफस्टाइल और में आपको आप ध्यान रखें, एडिक्शंस को कम रखें। अब आती है बात कि अगर किसी को हार्ट की समस्या आती है तो उससे कैसे डील करें या त्वरित इलाज कैसे करें। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि हार्ट की बीमारी अगर आपको है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, तभी तो आप उसका त्वरित इलाज के लिए आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे घातक जो है वो हार्ट अटैक है, जिसमें सडन डेथ के चांसेस रहते हैं। तो हार्ट अटैक में मोस्टली क्या होता है कि मोस्टली बाएं तरफ या सीने में दोनों तरफ ही बहुत ही तेज़ दर्द होगा, सीवियर चेस्ट पेन होगा, जो कि लेफ़्ट आर्म यानी बाएं हाथ की तरफ रेडिएट करेगा। आपके जबड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, बहुत घबराहट होगी। ये सब चीज़ें हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए, तो उनमें कई बार चेस्ट पेन नहीं होता, सिर्फ घबराहट होती है और पसीना आने लगता है। तो उस केस में भी हमें जो है तुरंत एक हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए और
अपना ईसीजी कराना चाहिए। अगर प्रॉब्लम निकलती है तो तुरंत एडमिट होकर उसका इलाज किया जा सकता है। देखिए, अगर हार्ट अटैक की बात करें तो हार्ट अटैक अगर पेशेंट को पता चलता है कि सीने में दर्द है, तो अगर वो तुरंत हॉस्पिटल आ जाता है, अगर 1 घंटे के अंदर हृदय आघात के 1 घंटे के अंदर अगर पेशेंट आ जाता है, तो अगर हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी की सुविधा है और तुरंत एंजियोप्लास्टी हो सकती है, तो हार्ट के मसल्स को पूरी तरह से बचाया जा सकता है। तो फ्यूचर में उसको बाकी हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। लेकिन अगर थोड़ा डिले भी हो जाता है, तब भी 6 to 12 आवर तक भी अगर हॉस्पिटल आता है और एंजियोप्लास्टी की सुविधा है, तो एंजियोप्लास्टी से काफ़ी हद तक हार्ट के मसल्स को बचाया जा सकता है। अगर एंजियोप्लास्टी की सुविधा नहीं भी है, तो भी एक थक्का खोलने का इंजेक्शन आता है, वो लगा के हार्ट की मसल्स को बचाया जा सकता है। तो ये है। बाकी कुछ दवाइयाँ हैं जो हार्ट का थक्का बनने से रोकती हैं, जैसे एस्पिरिन है। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, मैजिकल ड्रग्स हैं, जो आपको हार्ट अटैक से बचाएंगी और हार्ट अटैक होने के बाद भी फर्दर हार्ट अटैक से आपको बचा सकेंगे। पर हृदय को स्वस्थ रखने के लिए डाइट क्या होनी चाहिए? देखिए, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप नेचर से जुड़ें। नेचर से जुड़ी चीज़ों को अगर आप रॉ फॉर्म में यूज़ करेंगे, तो वो आपके लिए हेल्दी होगा। अगर नेचर की चीज़ों को आप मॉडिफाई करेंगे, तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए आलू है। आलू आप अगर भून के खाएंगे या नॉर्मली अगर उसको प्रोसेस नहीं करेंगे, जैसे फ्राई नहीं करेंगे, तो वो आपके लिए हेल्दी है। लेकिन अगर आप आलू की चिप्स बनाते हैं ऑयल में उसको फ्राई करके, तो आपके लिए अनहेल्दी है। तो नेचर से जुड़ी चीज़ें आपको खानी है रॉ फॉर्म में, जैसे फ्रूट्स हैं, हरी सब्जियां हैं, है ना। और उसके साथ साथ आपको रेगुलर व्यायाम करना है। तो ये सब चीज़ें अगर आप रेगुलर लाइफ में अगर आप ध्यान रखते हैं, तो आप हार्ट हेल्दी रह सकते हैं।